दौर था कि सब पंजाबी थे और ऐसा हर सेट में जो होता था, चाहे वो मनमोहन देसाई जी का सेट हो या यश चोपड़ा जी का सेट हो या जयम प्रकाश जी का सेट हो, सारे पंजाबी में बातें करते थे। लेकिन मेरा कंफ्यूजन तब आता था जब मम्मी उठ जाती थी तो वो अपने रिलेटिव से सिंधी में बात करती थी, तो ऐसे तो मैं वहां फंस गया था, वरना मुझे पंजाबी बिल्कुल मुझे पूरी तरह समझ आती है। इट इज ट्रूली द न्यूएस्ट एंड द यंगेस्ट सिनेमा विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ आवर नेशन। इतनी गर्व की बात है। आई फेल्ट वो पैशन जो मैंने देखी थी राजा मौली जी की आंखों में, वही वाली फीलिंग मुझे आई जब मैं गिप्पी से मिला, एंड आई फील आई एम ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड टू बी पार्ट ऑफ दैट पैशन। करण सर, मेरा सवाल आपसे, आपने एक इवेंट में मुझे याद है आपने कहा था कि जब मैं बचपन में जाया करता था सेट पे तो सब पंजाबी बोला करते थे एट दैट, सो अभी ये माहौल आपको कुछ याद दिलाता है बचपन की जैसे पहले था? हाँ, मैं ऐसे अभी गिप्पी से कह रहा था कि मुझे वहाँ मेरे सारे ख्याल उस तरफ और उस दौर में चले गए हैं। और वाकई ये जो भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कोमल है, भारतीय, वो सब जानते होंगे कि एक दौर था कि सब पंजाबी थे और ऐसा हर सेट में जो होता था, चाहे वो मनमोहन देसाई जी का सेट हो या यश चोपड़ा जी का सेट हो या जयम प्रकाश जी का सेट हो, सारे पंजाबी में बातें करते थे। हीरोज पंजाबी थे, हीरोइंस साउथ से थे और डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर सब पंजाबी थे। ये एक किस्म का टेम्पलेट था। तो रोज़ सुबह पापा बात करते थे पंजाबी में डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, प्रोड्यूसर्स के साथ। लेकिन मेरा कंफ्यूजन तब आता था जब मम्मी उठ जाती थी तो वो अपने रिलेटिव से सिंधी में बात करती थी, तो ऐसे तो मैं वहाँ फंस गया था, वरना मुझे पंजाबी बिल्कुल मुझे पूरी तरह समझ आती है। अभी भी जब अक्षय मुझसे बात करते हैं किसी टेबल पे और अपूर्वा इज द मेन निगोशिएटर, तो वो जब मुझे कुछ समझाना चाहते हैं जो अपूर्वा ना समझे तो मुझसे वो पंजाबी में बात करते हैं। और करण सर, एक सवाल ये भी बनता है कि पंजाबी कल्चर जो है इट्स मेड विद ऑल सैक्रिफाइस एंड वेलर। आपने भी केसरी प्रोड्यूस की है, सो डू यू थिंक कि दिस वाज अ लॉन्ग ड्यू, जैसे हम आज अकाल के साथ आए हैं जो एक जिस स्केल की फिल्म बनी है, जैसे एक डिपिक्शन हो रहा है, डू यू थिंक एक लॉन्ग ड्यू था एंड फाइनली वी हैव अराइव्ड? हाउ डू यू लुक अपॉन टू दिस फैक्ट? आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट, और जैसे अभी सर ने भी कहा कि ये ही इज़ वन ऑफ द इनिशियल पायनियर्स ऑफ पंजाबी सिनेमा, एंड दिस फैक्ट दैट इट इज़ ट्रूली द न्यूएस्ट एंड द यंगेस्ट सिनेमा विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ आवर नेशन। इतनी गर्व की बात है कि आज हमने इस स्केल की पिक्चर देखी है फ्रॉम सच अ नेसेंट सिनेमा, और फुल मार्क्स टू द टीम एंड टू गिप्पी कि जिस तरह उन्होंने इसे प्रस्तुत किया है, प्रेजेंट किया है और सब कुछ दाव पे लगा के सिनेमा के लिए ये किया है। तो आई थिंक इसका हिस्सा बनना, इस पैशन का हिस्सा बनना, सालों पहले जब मैं बाहुबली का हिस्सा बना था, एंड दैट वाज जब आई थिंक आपने भी कहा कि इट वाज द बिगिनिंग ऑफ दिस पैन इंडिया फिनोमेना। आई फेल्ट वो पैशन जो मैंने देखी थी राजा मौली जी की आंखों में फॉर हिज फिल्म, के सब कुछ दाव पे लगा था। शोभू प्रसाद, राजा मौली सर, सब ने सब कुछ दाव पे लगा के वो फिल्म बनाई थी। वही वाली फीलिंग मुझे आई जब मैं गिप्पी से मिला, एंड आई फील आई एम ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड टू बी पार्ट ऑफ दैट पैशन।